In an octahedral structure, the pair of d orbitals involved in sp3d2 hybridization is dx2y dx2y2 dz2 b dxz dx2y2 c dz2 dxz and d dxy dyz. ठीक है, मैं उस पूरा लिख के देता हूँ, मैं तुम्हें पूरा लिस्ट लिख के भेजता हूँ, ठीक है, इसमें एसपी यस सर. में। और हाँ, सर वो एक क्वेश्चन भेजा था ना फॉर्मल चार्ज का, वो समझा नहीं क्या क्वेश्चन भेजा था? सर. 1 मिनट. कब भेजा है? मुझे 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 भेजा है? यस सर. ठीक है, मैं करता हूँ, अगर मेरे पास आया तो मैं पक्का आज उसका मतलब दिया मैंने, ऑलमोस्ट सबका आंसर भेजा है, पर मेरे पास अगर नहीं आया रहेगा तो मैं आज। सर ने आपने भेजा है पर समझा नहीं मेरे को ऐसा क्या है. कौन सा? वो रेजोनेंस एंड फॉर्मल चार्ज वाला ना, वो इसका PO4-2 का, नो ये वाला क्या? ये सर. वाला हाँ PO4-3 का. PO4-3 का ना, हाँ बचता है। जैसे हम देखो थोड़ा लेंदी है, तो जैसे आज का लेक्चर खत्म होने के 5 मिनट बैठ रहेंगे, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें, ठीक है? यस सर. अभी करता हूँ क्लास, क्योंकि हम लोग अभी करना है ये शुरू, तो ये पहले कंप्लीट करते हैं। तो क्लास, इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड लाइक अ वेव, राइट? वेव. जैसे एटम के पास क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल। मॉलिक्यूल के पास क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो क्लास, एक एटम, ओके, हमारे पास जब क्या होता है, दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, तो कितने ऑर्बिटल बनते हैं मॉलिक्यूलर? दो बनते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, दिस इज 1s ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन, दिस इज 1s ऑर्बिटल ऑफ अदर हाइड्रोजन, these are atomic orbital of first hydrogen, this is atomic orbital of second hydrogen, right? तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, वो कितने तरीके से कंबाइन करता है? दो तरीके से, राइट? दो तरीके से. इन फेज एंड आउट phase. जब इन फेज कंबाइन करते हैं, तो इन बाय लॉज ऑफ फिजिक्स द वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन सच अ वे दैट देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव. Constructive interference. क्या होता है वहां पे? वेव, ठीक है, तो ये आपको जो वेव मिलता है देयर इज अ स्टेट ऑफ अट्रैक्शन, और दोनों वेव फंक्शन ऐड होते हैं, सिस्टम बिकम वेरी वेरी स्टेबल, और इस प्रोसेस में एनर्जी लूज होता है, राइट? लूज होता है. यस. जो ऑर्बिटल बनता है, देखो दो ऑर्बिटल दो बार कंबाइन होंगे, ये पहली बार कंबाइन हो रहा है इन फेज, राइट? तो जो ऑर्बिटल बनता है जिसका एनर्जी कम है, जहाँ पे बिटवीन टू न्यूक्लियस इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? तो वी कॉल इट एज अ बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. Molecular orbital. क्लास एस हमेशा एस से कैसे ओवरलैप करता है? कोएक्सियली, राइट? कोएक्सियल. तो हम उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा एस, बता रहा। प्लस सिमिलरली जब दूसरी बार कंबाइन होता है, वो दे कंबाइन आउट ऑफ फेज, राइट? आउट ऑफ फेज. ये प्लस है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है. माइनस से प्लस है। तो क्लास जब ऐड करते हैं तो देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो वेव एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, तो मिनिमम देखो वेव ना के बराबर बचता है, राइट? तो वेव कैंसिल होता है। Yes. वेव अगर कैंसिल होता है तो सिस्टम बिकम हाईली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ हाई रिपल्शन, एंड द ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. क्लास। अब ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऊपर देखा दिखा है, वो एंटी बॉन्डिंग है। तो क्लास ये दो न्यूक्लिया है, क्लास ये पूरा एक ही ऑर्बिटल, राइट? ये पूरा, यस. हाँ। तो किसका ऑर्बिटल? एटम का है, मॉलिक्यूल का? मॉलिक्यूल का है. Molecule. देखो यहाँ पे दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, एक पहले हाइड्रोजन का और ये दूसरे हाइड्रोजन का, राइट? तो क्लास यहाँ पे रिपल्शन है, तो बिकॉज ऑफ रिपल्शन बीच में क्या आता है? नोड, Node. प्लेन, ठीक है। नोड बोल, हाँ नोडल प्लेन ही होगा, हम उसको नोडल प्लेन बोलेंगे तो बेटर रहेगा, नोडल प्लेन, राइट? तो क्लास ये हो गया आपका एस का एस के साथ ओवरलैप। तो क्लास एंटी, ओके, बॉन्डिंग एस ऑर्बिटल को कितने नोड्स है नोडल प्लेन से? बॉन्डिंग एस ऑर्बिटल को 0. एंटी बॉन्डिंग को 1. 1. वेरी गुड, हाँ। तो क्लास जैसा एस एस के साथ कंबाइन करता है, वैसा पी पी के साथ कंबाइन करता है, राइट? यस. तो क्लास पी ऑर्बिटल कंबाइन पी। तो क्लास क्वेश्चन है, पी एक्स पी वाई के साथ कंबाइन कर सकता है क्या? पी एक्स ऑर्बिटल एक एटम का पी एक्स ऑर्बिटल दूसरे एटम के पी वाई के साथ कंबाइन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। नो. नहीं। तो क्लास तो उसके लिए प्रॉपर वर्ड है, पी एक्स के साथ ही करता है, राइट? उसको बोलते हैं दे शुड हैव प्रॉपर सिमेट्री। क्या होना चाहिए? सिमेट्री. Symmetry. दोनों का शेप भी चेंज हो गया और दोनों का
स्पेस में ओरिएंटेशन भी सेम चाहिए। सेम तो होना क्लास चाहिए। हाँ पीएक्स किसके साथ करता है? Yes. पी Yes. PY PZ PZ। PZ के साथ करता है, राइट? यस हाँ तो क्लास तीनों ऑर्बिटल का शेप सेम है, तीनों का एनर्जी Same. सेम है। राइट। तो क्लास हमारे पास 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड Z. जेड एक्सिस, Z राइट? एक्सिस। समझो हमारे पास है जेड एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। प्लस ये हो गया आपका एक आइटम। मेरे पास दूसरा आइटम है, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो क्लास यहाँ पे कितने ऑर्बिटल को एक्चुअली ओवरलैप कर सकते हैं? को एक्चुअली 1 सिर्फ वन कर सकता है जेड एंड जेड, राइट? Z ऑर्बिट तो क्लास आप बोले Z ऑर्बिट क्यों? Z एक्सिस पे। क्यों? तो क्लास ऐसा कुछ नहीं, वाई भी कर सकता था, एक्स भी कर सकता था, पर क्लास तीनों ऑर्बिटल सेम है, तीनों का एनर्जी सेम है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? किसी एक को हमें एज्यूम करना पड़ेगा। क्या? प्रिंसिपल। हाँ तो हम लोग इसको एक, हम लोग जेड को क्या किया है? जेड इज एज्यूम, हम लोग जेड को रेफरेंस लेते हैं एज अ कोएक्सियल एक्सिस, ठीक है। ये हमने डिसाइड किया है, जेड को क्या लेना है? कोएक्सियल लेना है, ठीक है, ओवरलैप को। हाँ तो वाई एंड वाई कैसे ओवरलैप करेगा? लैटरल, राइट? लैटरली। एक्स एंड एक्स भी कैसे ओवरलैप करेगा? लैटरल ओवरलैप। Lateral overlap. अगला हमारे पास एक एटम का px ऑर्बिटल है, बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, राइट? न्यूक्लियस। दूसरे एटम का भी px ऑर्बिटल है। क्लास कितनी बार ओवरलैप करेंगे वो? 2 बार। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। पहले ओवरलैप करेंगे इन फेज। कैसे इन ओवरलैप फेस करेंगे? एंड आउट फेस। इन फेज। तो अभी प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? वेव अभी प्लस प्लस के बाजू में, मतलब वेव क्या है? इन फेज है, राइट? Yes. देखो प्लस के सामने प्लस है, मतलब वेव कैसा? इन फेज है। ये सिंबल्स है। तो क्लास अब ये पहले इन फेज ओवरलैप करेंगे। तो क्लास इन फेज ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा बोलो? ये जो प्लस प्लस ऐड होके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, राइट? प्लस ये कुछ ऐसा बनेगा। माइनस वाला लोब छोटा होगा। हाँ एक्चुअली माइनस वाला लोब उतना ही रहेगा, पर प्लस वाला लोब बढ़ जाएगा एक्चुअली देखा जाए तो। और या फिर माइनस वाला छोटा होगा तो बोले तो भी वो रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच में ज्यादा क्या होते हैं? पुल होते हैं, बराबर? बोलते यस। तो क्लास ये आपका माइनस वाला, ये माइनस वाला न्यूक्लियस कहाँ पे है? तो ये पहला न्यूक्लियस और ये दूसरा न्यूक्लियस, राइट? बराबर? चलो सर बीच में आएगा ना दोनों के, मुझे वही सीधा पता, टच होते। जानबूझ के कर रहा हूँ। ये राइट है रॉन्ग है? रॉन्ग है सर ये। रॉन्ग है। तो राइट क्या है? ये न्यूक्लियस यहाँ पे, इधर टच हो रहा है उधर आएगा। ये इधर न्यूक्लियस, बराबर क्लास? क्योंकि ये देखो ये न्यूक्लियस यहाँ पे ही था, बराबर, और ये यहाँ पे। यस। तो क्लास ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस एंड प्लस। क्लास ये बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है? बॉन्डिंग है। Bonding. ठीक है, तो ये बॉन्डिंग है, तो इसका नाम होगा सिग्मा, राइट? और क्लास ये कौन सा ऑर्बिटल एक्सिस, कौन सा ऑर्बिटल है? पीजेड है, बराबर ना? पीजेड। क्योंकि पीएक्स एंड पीवाई कैसे ओवरलैप करते हैं? लैटरली। लैटरली। सिग्मा पीजेड। पीजेड कैसे ओवरलैप करता है? तो क्लास पीजेड बॉन्डिंग को कितने नोड्स, नोडल प्लेन है? क्वेश्चन है एमसीक्यू का। पीजेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मतलब बॉन्डिंग पीजेड ऑर्बिटल को कितने नोडल प्लेन है? 0 Zero. जीरो। तो ये एक, ये नोडल प्लेन नहीं है बच्चे लोग? 2 नोडल प्लेन है। क्लास है या नहीं? पहले मुझे तो आपको समझा ही नहीं, समझा? क्लास ये देखो यहाँ पे कौन है? न्यूक्लियस है ना? क्लास अगर मैं न्यूक्लियस को थ्रू प्लेन ड्रॉ करता हूँ, क्लास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी कितना आपको लगता है? 0 जीरो। 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 मैं आपको बताता हूँ, आप एटॉमिक के साथ थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, पर मत। ये एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का प्रॉपर्टी अलग होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस यस। सिग्मा पीजेड को कितने नोडल प्लेन होते हैं? 2। क्वेश्चन आ गया तो दो। एग्जाम आपको मालूम होना चाहिए, बराबर है? क्लास ये बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है? बॉन्डिंग। Bonding. ओके क्लास, अभी यही 2 पी ऑर्बिटल अगर आउट ऑफ फेस ओवरलैप करते हैं, राइट? तो क्लास आउट ऑफ फेस कैसे दिखाएंगे हम लोग? क्लास कुछ लोगों को ना ये बोरिंग लगेगा, पर क्लास याद रखो, आप जेडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीडी के लिए करते हो सब करो ही मत, पर जेडब्ल्यू के लिए कर रहे हो तो आपको इजी इजी चीजें करके आपको जेडब्ल्यू क्रैक नहीं हो सकता, राइट? एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि हम लोग हर एक कंसेप्ट को बहुत डिटेल में क्लियर करें। आप लोग तो है ना, हर एक कंसेप्ट सीखना है ना, या नहीं है? ऐसा अगर आपको लगता है डिफिकल्ट है तो Yes. इजी कर सकते हैं हम लोग। तो क्लास ये कैसा है? प्लस के सामने क्या है?
एंटी बॉन्डिंग है, आउट ऑफ फेस, आउट ऑफ आउट ऑफ फेस है, जब दोनों पास आएंगे क्या होगा, अट्रैक्शन रिपल्शन, रिपल्शन, Repulsion. प्लस ये निगेटिव पार्ट रिपल होके छोटा बनेगा, बड़ा वाला बड़ा बनेगा, राइट? पॉजिटिव बड़ा, वाले का भी निगेटिव पार्ट छोटा, पॉजिटिव पार्ट छोटा हो जाएगा और पीछे वाला निगेटिव पार्ट बड़ा हो जाएगा, राइट? yes में यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, एग्री? यस, yes यस, नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट। प्लस आपके लिए यहाँ पे कितने नोडल प्लेन है? 1. 1. मैं बोलता हूँ 3 है, सर 3 है, 3 तीन दो है न्यूक्लियस से, एक दोनों के बीच में से, और ये बीच में तीसरा है या नहीं? यस, थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, याद रखो, समझा? सिंपल है पर आपको समझना चाहिए क्या है। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स आर 3, 3. राइट? और इसका नाम क्या होगा? सिग्मा Sigma सिग्मा star. स्टार पीजेड, pz, बराबर है? प्लस बाद में py एंड py या फिर px एंड px दोनों में कैसे ओवरलैप करते हैं? लैटरली। Lateral. lateral overlap तो ये समझो py है या px दोनों भी सेम ही होगा, राइट? चलो px लेते हैं पहले, ये px है, सेंटर में न्यूक्लियस, ये प्लस, ये माइनस, आपका 12th का कोई चैप्टर स्टार्ट हुआ है? यस, Yes. और history है ओके, सॉलिड स्टेट्स एंड हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव, मैं एक भी बोला तो हमें बहुत सारी चीजें 11th से 12th में लगती है इसलिए। तो क्लास ये px और ये भी px कैसे ओवरलैप हो रहा है बोलो? इन फेस और आउट ऑफ फेस? lateral overlap इन फेस, In phase. इन फेस, क्लास इन फेस अगर ओवरलैप होंगे तो क्लास ये कैसे दिखेगा? प्लस का डेंसिटी बढ़ जाएगा, नीचे का ऊपर बड़ा होगा, बलून माइनस माइनस का बड़ा होगा, दोनों के बीच में न्यूक्लियस आएगा, और ये माइनस माइनस बराबर है? यस, कितने न्यूक्लियर, एक या दो? दो न्यूक्लियस, 2. क्लास हाउ मेनी नोडल प्लेन्स? 1. 1, वन नोडल प्लेन, इसका नाम पाई px, राइट? पाई px इक्वल टू पाई py, क्लास ये पाई px और प्लस सिमिलरली एग्जैक्टली सेम वे से पाई py भी बनेगा, राइट? यस, और दोनों का ओवरलैप एग्जैक्टली सेम तरीके से हो रहा है, इसलिए पाई px एंड पाई py का एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल इक्वल, इनमें py नहीं दिखा रहा पर अंडरस्टूड, राइट? प्लस अभी एक बार आउट ऑफ फेस जब ओवरलैप करेंगे, ये px है, ये px है, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, राइट? प्लस जब ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा? रिपल्शन या अट्रैक्शन? रिपल्शन, Repulsion. पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव को रिपेल करेगा तो वो सीधा सा बेचारा टेढ़ा हो जाएगा, राइट? नेगेटिव पॉजिटिव का यस, रिपल्शन हो रहा है तो दे ट्राई टू गो अवे फ्रॉम ईच अदर। सिमिलरली ऐसा इसका शेप चेंज हुआ, बराबर ना? ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और प्लस न्यूक्लियस। सर नोडल प्लेन 2 आएगा, कितने बोला? नोडल 3, 3 कैसे? 2 आएंगे ना? सर 2 नोडल 2, से एक पूरा एक ही प्लेन होगा, दोनों का है पर प्लेन तो एक ही बनेगा बच्चे लोग। यस, देखो अगर आप यहाँ से यस, करोगे तो प्लस प्लेन तो एक ही बनेगा, दोनों से पास हो रहा है, दोनों न्यूक्लियस से एक ही प्लेन दोनों न्यूक्लियस से पास हो रहा है, बराबर? तो एक प्लेन ये बन गया, सर और एक बीच में बनेगा एक बीच में से बीच बनेगा। में बनेगा दोनों के, यस, ओके, इसका नाम क्या होगा? पाई स्टार पाई स्टार Pi px star इक्वल टू px पाई स्टार py, पाई स्टार p1, दोनों का एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल है, इक्वल है। हाँ, तो क्लास जैसे हम लोग एटम में इलेक्ट्रॉन भरते हैं क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? वैसे मॉलिक्यूल में भी इलेक्ट्रॉन भरते हैं, हमें क्या यूज करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पर पहले किसका था? एटम का था, अभी किसका है? मॉलिक्यूल, Molecule. तो क्लास एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 8 से कम है, कितना एटॉमिक नंबर? 8 से कम, सॉरी मॉलिक्यूल, आई एम रियली सॉरी, मॉलिक्यूल containing 8 or less than 8 इलेक्ट्रॉन, राइट? चलो कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 1 है सबसे कम, राइट? उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 1 है। क्लास सुन रहे हो? बाद में सिग्मा Yes. 2s और बाद सिग्मा स्टार 2s, Sigma star 2s. अगला से एनर्जी ऑर्डर है, बराबर है?
Yes. Yes. तो क्लास अगर कोई पूछता है राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ He2 राइट, तो क्लास हीलियम एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है ना। 2 है। He2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Four. सर Four. He2 एग्जिस्ट नहीं रहता है। करते हैं ना, वो तो है। हमें देखो, हमें ये सबका तो ये तो कॉन्फिडेंस लिख सकते हैं, फिर एग्जिस्ट नहीं होता हम लोग प्रूव करेंगे नहीं होता एग्जिस्ट, ठीक है। यस यस 2 + 2 कितना हो गया? 4। 4 तो सिग्मा 1s को पहले पूरा भरो राइट, व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ 1s? 2 इलेक्ट्रॉन राइट। 2 Two इलेक्ट्रॉन बाद electron. में सिग्मा स्टार 1 है 2s को पूरा भरो, 2s2 खत्म। प्लस एक क्वेश्चन पूछा था आपका, अगर He2+ तो क्लास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास He में? इस मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3. फिर इधर सिग्मा स्टार 1s आएगा ना बाद में। हाँ सिग्मा, सॉरी सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, सॉरी वो ना पहला इलेक्ट्रॉनिक ये याद में है। हाँ हाँ क्लास He2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है ना। 3. तो He2+ का क्या था? सिग्मा 1s पूरा भरेगा, सिग्मा 2s हाफ फिल्ड रहेगा, सिग्मा 1s पूरा भरेगा। अभी आपके पास इलेक्ट्रॉन 3 है, तो सिग्मा स्टार 1s में सिर्फ स्टार 1s एक एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होगा, आएगा। बराबर है। हाँ तो क्लास अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं? 8 से कम है राइट। हाँ Yes. तो क्लास हम लोग इसको, मैं आपको बाद में शॉर्ट में बताऊंगा, तो ये समझा आपको। तो क्लास अगर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 8 राइट, इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है मॉलिक्यूल में, तो क्लास अगर वो मॉलिक्यूल लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन यहाँ तक है, तो क्लास ऑर्डर है सिग्मा 1s, बाद में सिग्मा स्टार 1s, बोलो सिग्मा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s बाद में पाई पाई 2px 2p, इक्वल टू पाई 2py आपको ये बाहर करना पड़ेगा, पाई 2p1. 2py, बाद में सिग्मा सिग्मा 2pz बाद में पाई स्टार पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। टू पाई स्टार 2py और फाइनली Sigma star 2p. 2pz, 2pz. मतलब बराबर है। प्लस यही ऑर्डर O2 और F2 के लिए थोड़ा सा चेंज होता है राइट। Yes. F2 के लिए क्या होता है? सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, बोलो सिग्मा Sigma 1s, Sigma सिग्मा Sigma 1s सिग्मा one स्टार s, 1s Sigma सिग्मा 2s, 2s सिग्मा स्टार Sigma 2s star 2s, पाई 2pz आएगा बाद में हाँ, Sigma Sigma सिग्मा 2pz, 2pz Sigma 2pz, अभी क्या आएगा बोलो पहले? सिग्मा 2pz Sigma 2pz, बाद में 2p पाई 2px इक्वल टू पाई 2py फिर pi star 2px is equals to pi star 2p. पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार Pi 2pz star 2p. इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड फाइनली सिग्मा स्टार Asha 2pz. pz सर O2 और F2 के लिए ये चेंज क्यों हुआ ये सर? हाँ तो उसका ना बहुत बड़ा, देखो वहाँ पे इंटरेक्शन, अभी वो पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। O2 और F2 का नेगेटिविटी बहुत हाई है राइट, तो O2 और F2 का नेगेटिविटी बहुत हाई होने की वजह से जो ऑर्बिटल ना एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमने देखा था वहाँ पे क्या रूल था, n+l, मतलब n+l रूल था, Yes. विच 3D से 4s का एनर्जी कम था राइट। वैसे ही Yes. यहाँ पे भी कुछ रूल है, पर प्लस वो रूल ना एटलीस्ट एडवांस तक भी, मतलब 12th में वो रूल ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वो अपने सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, Yes, yeah. ठीक है। हाँ प्लस हम लोग जैसे दिस इज कॉन्फ़िगरेशन ओनली राइट, पर किसका? मॉलिक्यूल का। तो क्लास याद रखो सबसे पहले, अगर आप 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में है, तो क्लास अगर आप 2s 2p में सेकेंड में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो क्लास याद रखो फर्स्ट रिमेन व्हाट? नॉन बॉन्डिंग, उसमें हम लोग सिग्मा स्टार नहीं लिखते राइट। तो क्लास इसको इंस्टेड ऑफ राइटिंग सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s वी राइट हियर नॉन बॉन्डिंग के के लिखते हैं, के मतलब नॉन बॉन्डिंग, बराबर है। यस सर वो डायग्राम ऐसे बना के दिखा ना, क्या वो डायग्राम जैसे बना। डायग्राम बनाते हैं ना, उसको भी के लिखते हैं, पर क्लास आपको एमसीक्यू में एक बार भी डायग्राम नहीं बनाना है। अगर डायग्राम बनाते बैठोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इतना टाइम ही नहीं होता हमारे पास। मैं बनाऊंगा, तुम्हें चाहिए तो एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। हाँ ये हो गया आपका। तो क्लास चलो फटाफट कुछ काम करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ B2, तो क्लास बोरॉन एटॉमिक नंबर कितना है? 5 ना। 5 है। 5 B2 का 10 है
इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, राइट? हाँ, तो बस के में कितने? 2, वापस के में कितने? 2, 2 ओके, इसमें 2, 2 यहाँ पे 2, राइट? 1 2 1 4 आएगा 6 इधर 8 और यहाँ पे 1, 1 यहाँ 1 पे 1, 1 क्यों 1 1? दोनों का एनर्जी इक्वल है। सेम सेम है है। विच रूल? हंट्स रूल Hunt rule. If your degenerate orbital of same energy, whereas we have to occupy them singly, right? सिंगली यस हाँ, क्लास मुझे तो B2 मॉलिक्यूल पैरा और डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक पैरा और डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक रीजन क्या है? क्योंकि अगर आपके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल पेड ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन नहीं है इधर तो है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन px में पेयर सर पेयर इलेक्ट्रॉन हाँ नहीं मैं हाँ पेड़ तो होंगे, अनपेड होना जरूरी है। देखो ये 2 पेड़ है, पेड़ तो सबके पास होंगे, अनपेड होगा तो अनपेड की बात करो, राइट? यस Yes. तो यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब B2 मॉलिक्यूल कैसा है बोलो? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है प्लस हाउ वी फाइंड बॉन्ड ऑर्डर? हाफ इनटू NB माइनस Na बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ इनटू ब्रैकेट NB minus NA. NB माइनस Na NB माइनस Na, मतलब क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग Orbital. हाँ, तो क्लास अगर इसकी फाइंड करें हम लोग, इसकी Be2 की बॉन्ड ऑर्डर, तो हाफ इनटू प्लस कितने थे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में? सिग्मा 2s में 2, 6 4 लिखेंगे। क्लास के को कैंसिल मत करो, क्या तो भी चलेगा पर इनको पकड़ो ही मत ना। सर वो होना के बॉन्डिंग वाला बताओ ना फिर से के मतलब वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे, वो इनर शेल के ना। देखो व्हाट इज वैलेंस शेल ऑफ बेरिलियम, सॉरी बोरॉन का वैलेंस शेल कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड सेकंड। फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन को देखो ही मत तुम लोग, के इलेक्ट्रॉन को देखो ही मत किसमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हो, बिकॉज ओनली इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। यस सर ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कंसीडर ही मत करो, अंदर वाले उनका क्या हो रहा है डोंट वरी। ये क्लियर है आपको? हाँ यस हाँ, तो सिग्मा 2s में कितना है? 3 electrons. 4 electrons. इसमें इसमें एक तो हमारा बॉन्डिंग 4 है और एंटी बॉन्डिंग कितना है? 2 है. 2 बॉन्डिंग 2 है, तो 4 माइनस 2, तो आपका आंसर आएगा बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा तो प्लस B2 मॉलिक्यूल स्टेबल और अनस्टेबल? स्टेबल है क्यों? बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा है हाँ, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा होता है तो मॉलिक्यूल इज स्टेबल स्टेबल। अगर बॉन्ड अगर 0 से कम होता है तो मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। अगर बॉन्ड Unstable. अगर 0 या नेगेटिव होता है तो मॉलिक्यूल क्या होता है? अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, हाँ तो मैं तो ओके, आपको मैं एमसीक्यू पूछता हूँ। C2 प्लस C2 माइनस एंड C2 2 माइनस, ओके, arrange them in increasing order of stability। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, शायद मैंने पहले बताया था आपको बॉन्ड Yes, ऑर्डर sir. डायरेक्ट करने का, याद है ना आपको? यस कैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या? 14 14 16 17 18. 18 19 20. 20। इससे ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल हमारे सिलेबस में नहीं है 20 के बाद। ठीक है, Yes. 13 12 11 10 9, 8. 9 एंड 8. 8 यहाँ पे 14 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 3 3 आएगा. यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 2 2.5 2 1.5 1 0.50 0 और यहाँ पे सेम एग्जैक्टली सेम वे सेम यस 2.5 2 1.5 1 0.5 बराबर है। तो हमने क्या क्या लिखा था? C2 बराबर, बाद में C2 प्लस C2 माइनस एंड C2 2 माइनस, प्लस कार्बन एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है, राइट? 6 तो C2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 12 प्लस 12 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, राइट? प्लस C2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 11 बराबर 11 1.5 1.5 प्लस बाद में C2 माइनस 2.5 2.5 2 माइनस 3 3 प्लस इन तीनों सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? C2 2 माइनस ठीक है, इजी है, कर पाओगे? तो हायर द बॉन्ड ऑर्डर हायर द स्टेबिलिटी। हाँ, प्लस तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन सब में सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड किसका है, C2 का या C, ठीक है, इसमें सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड कौन सा है? या फिर क्वेश्चन है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, आपका आंसर C2 शॉर्टेस्ट बॉन्ड 2 C2 minus माइनस शॉर्टेस्ट बॉन्ड है. बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर, राइट? जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतना बॉन्ड लेंथ क्या कम, राइट? कम. C2 2 माइनस है. C2 2 माइनस का कम में. ओके, तो क्लास जितना बॉन्ड लेंथ कम होगा जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा और उतना मॉलिक्यूल क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा, राइट? stable. तो या फिर हम लोग बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब स्टेबिलिटी, राइट? तो ये चीज तो याद रखो. प्लस मैं पूछता हूँ आपको अभी O2 और F2 का क्वेश्चन पूछता है. O2 इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, का आंसर O2 पैरामैग्नेटिक है. पैरामैग्नेटिक है. तो सब दुनिया को मालूम है, पर क्लास इट इज एक्सप्लेन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ MOT, राइट? Yes. Yes. तो हम लोग भी Yes. करते हैं. क्लास O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 60. 16, राइट? 16. O के पास 8 है तो O2 के पास 16 है. तो क्लास भरते हैं. तो क्लास ये O2 में कितने, ओके, ऑक्सीजन एटम में कितना होता है 8 ना, 2,6. तो क्लास ऑक्सीजन 2 शेल होते हैं, राइट? यस. Yes. हाँ, तो क्लास ये पहला शेल के इलेक्ट्रॉन में कंसीडर नहीं करें, वो के इलेक्ट्रॉन होंगे, बराबर ना? तो ये Okay, K और yes. ये पहला ऑक्सीजन का दूसरा ऑक्सीजन का. तो क्लास ये 2 और 2 4 चले गए, हमें उनमें इंटरेस्ट नहीं है, बराबर है? के अभी 16 इलेक्ट्रॉन यूज करने हैं, तो 2 4 6 8 10, बराबर है? 11 Yes. 12 13 14, बराबर है? क्लास कैसे क्यों लिखा समझा इधर आपको? 1 1 आएगा. यस. Yes. Yes. कैसा 1 + 1 क्यों लिखा? पहले इलेक्ट्रॉन ने एक भरा px में, py में एक भरा, फिर भी इलेक्ट्रॉन बचे तो वापस px में एक भरा, py में एक भरा, राइट? हाँ, क्लास 14 हो गया अभी. 15 16. यस. ओके, बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे तो 16 बोला तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, Two. बराबर? 2. तो हायर द बॉन्ड ऑर्डर हायर इज द Stability. Stability. क्लास. कर पाएंगे हम लोग क्वेश्चन बहुत सारे, तो देखते हैं क्वेश्चंस. अपने सॉलिड सेट में कहाँ तक किया है चैप्टर? कुछ क्वेश्चन यहाँ पे यूनिट सेल हो चुका है. क्या? क्यूबिक सिस्टम का यूनिट सेल. यूनिट सेल, नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल. यस सर, वो Yes sir, हो गया. ठीक है, गुड. नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं, फिर आगे का पार्ट नहीं है आपका, वहाँ पे भी MOT है. ठीक है, फिर हम लोग बाद में देखेंगे. ये क्या हो गया, ये हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे लास्ट टाइम? आई थिंक यहाँ से शुरू करना था, राइट? हाँ, प्लस 37. Yes. The bond order of He2 minus is, एक मिनट जरा मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे. एक्चुअली बहुत सिंपल है, पर क्लास आपको एक बार वापस से आपको हिंट देता हूँ मैं. क्लास अगर आपके पास मॉलिक्यूल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन, राइट? यस. 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, राइट? सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, बराबर है ना? हाँ. Yes. तो अभी Yes. सेकंड शेल तो बैलेंस है, तो इसको सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s को क्या लिखेंगे हम लोग? के, बराबर है? Okay. बस फर्स्ट शेल देखो, अगर आपका फर्स्ट और सेकंड शेल है तो प्लस इलेक्ट्रॉन कौन से बॉन्डिंग का पार्ट लेंगे? सेकंड के. फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग का पार्ट नहीं लेंगे. प्लस He एटॉमिक नंबर कितना है? 2 2 है ना? 2. और He2 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4. 4 2 + 2 कितने होंगे? 3 होंगे, बराबर? Yes. He2 3 माइनस है, सॉरी माइनस है, वहाँ पे क्वेश्चन में माइनस है, तो कितने होंगे? 5 होंगे, 5. Yes. बराबर है ना? सर मतलब फिर एक 0.5 है. क्या हुआ? 0.5 आएगा. 0.5 बराबर है. यहाँ पे 0.5. हाँ, के में कितने पहले 2 पूरा भरेगा, राइट? बाद में दूसरा के पूरा भरेगा, और इसमें एक ही आएगा ना, बराबर ना? Yes. तो प्लस बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, कितना है? 1. एंड एंटी बॉन्डिंग में
0 प्लस इनको आप कंसिडर मत करो बराबर के को। आई होप यू अंडरस्टैंड। Yes. yes, बॉन्डिंग में पार्ट ले ही नहीं रहे तो क्लास सिर्फ इधर से शुरू करो। क्लास कितना होगा 1 - 0 1 1 One. 1 by 2.5, एनी डाउट हियर? yes, ये समझा आपको? Yes. अभी ये मुझे 38 का क्वेश्चन मुझे आपके इस नोट्स में दिख रहा है क्लियर या ऐसा ही दिख रहा है आपको भी? ऐसा ही दिख रहा है सर। ऐसे दिखे। एक काम बस करते clear है हैं मेरे अपने मर्जी से कोई क्वेश्चन बना दे, ठीक है? सर बी ऑप्शन आ रहा है 38 का। कहाँ पे पीछे देखा? नहीं सर, फिर कैसे? मुझे तो उसमें चार्ज ही नहीं समझ में आ रहा है कौन सा प्लस माइनस। कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस देन है। हाँ ठीक है, एक काम करो मैं आपको देता हूँ, चलो O2 प्लस O2 माइनस करो। फिर O2 प्लस का ज्यादा आएगा, 2.5 आ रहा है उसका बॉन्ड ऑर्डर। O2 का हाँ O2 का कितना आएगा? 2 आएगा राइट। 2 आएगा, इसका 2 प्लस 2.5। का इसका 2.5 और बाद में इसका 1.5। 1.5, हाँ तो क्लास आपका ऑर्डर होगा O2 प्लस राइट, बाद में O2 और बाद में O2 माइनस, ठीक है। अगर क्वेश्चन देखेंगे तो इजी है। हाँ तो 39 ट्राई करो। प्लस CO रहा, प्लस CO में इलेक्ट्रॉन कितने CO में? कार्बन के 6 और ऑक्सीजन CO 12, पहला CO है ना। कार्बन के 6 और ऑक्सीजन के 8 कितना हो गया? 14। 14. 14 बोला था बॉन्ड ऑर्डर 3 बराबर है। Yes. देखो ऊपर यहाँ yes, 14 इलेक्ट्रॉन बोला तो बॉन्ड ऑर्डर 3 बराबर ना बच्चे लोग? बॉन्ड ऑर्डर 3 प्लस बाद में NO 2.5. कितना? ये 15 है 30. 2.5, ना, इलेक्ट्रॉन 15 ना पर 15, yes, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 राइट। O2 तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं हो गया राइट। दूसरा O2 2 राइट एंड NO प्लस N में 7 O में 8 7 और 14, 8 14 तो यहाँ पे 3 हो गया राइट। 3. बॉन्ड ऑर्डर 3 तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। ओके बाद में CN कार्बन में 6 नाइट्रोजन में 7 और 1 14 बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। 3. CO में भी 3 आएगा देखो। Yes. कार्बन का 6 एंड ऑक्सीजन का 8 ये भी 13 है ना तो यहाँ पे 3 तो यहाँ पे इसका CN माइनस एंड ये समझ में आपको CO 0. का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। अगर ये आपको इस ट्रिक को याद रखोगे तो, अदरवाइज आप डायग्राम ड्रॉ करने जाओगे तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। और CO और NO का मॉलिक्यूलर का डायग्राम तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये हो गया आपको समझा? सर नहीं समझ सर, सी का कैसा है? क्या? सर बॉन्ड ऑर्डर CN का कैसे है? मुझे तो ये तुम्हें शॉर्टकट ट्रिक लिखा है, सामने सर वो लिखा है CN माइनस है क्या? CN माइनस है ना वो अच्छा साइनाइड CN, है। यस सर Yes, समझा। नहीं वो माइनस है पक्का है, साइनाइड आयन है वो तो। ये क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड से मुझे मालूम है। देखो यस दिख रहा सर, है आपको साइनाइड माइनस? यस सर। yes sir, yes, अभी ठीक है। yes, Yes. वो साइनाइड आयन है CN माइनस। हाँ हाँ क्लास ये तो बहुत इजी है बोला। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वायबल करो। कौन सा पॉसिबल नहीं है? सर H2 2 माइनस डी ऑप्शन। अगर आपको बहुत फास्ट करना है इसको ये 8 से कम वाले को तो मैं आपको बताता हूँ BA क्लास BA, मतलब बॉन्डिंग, A मतलब एंटी बॉन्ड। Antibonding. क्लास He के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं राइट। तो He2 के पास कितने होंगे? 4 होंगे और +2 लिखे हैं मतलब क्या? 2. 4 में से 2 निकाल दो तो 2 ही होंगे ना। 2, Yes. yes, तो दोनों कहाँ पे जाएंगे? बॉन्डिंग में राइट। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा यहाँ पे? हाफ इंटू 2 - 0 ये शॉर्टकट के लिए कितना हो गया? 1. 1। तो ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? पॉसिबल है। Possible. बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 0 से ज़्यादा है। ओके प्लस He2 प्लस ये सॉरी ये बी का ऑप्शन हो गया राइट। अभी ए नहीं
डी सर हो, डी नहीं हो सकता। डी चलो देखते डायरेक्ट करते डी। Yes. डी नहीं आएगा, नहीं होगा, H2 जीरो माइनस H2 कितना है? 0 आएगा, H2 के 2 H2 इलेक्ट्रॉन। टू ये 4 हो 2 जाएगा ना, माइनस 4, यस तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ इनटू 0 आएगा, 2 माइनस 2 0, 0 आएगा, समझा ये? Yes. यस Yes. तो ये भी पॉसिबल नहीं है, कौन सा? H2 2 प्लस बराबर, 2 minus. H2 माइनस, यस सॉरी H2 माइनस पॉसिबल नहीं है। तो और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, दूसरे बुक ढूंढो। ये कहाँ पे था? क्वेश्चन नंबर 40 था। एक मिनट, 41 देखो। आपको क्या लगता है 41 का आंसर क्या होना चाहिए? वाटर अच्छा सॉल्वेंट क्यों है? Option number B. ऑप्शन नंबर B. क्या है? ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड फोर्थ। क्लास सबसे पहले तो वाटर पोलर मॉलिक्यूल, राइट? तो क्लास पोलर पोलर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या करता है? डिसॉल्व मेनी आयनिक कंपाउंड्स, राइट? Yes. Yes. यस Many ionic compounds are soluble in polar वाटर, water because water is having very high। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो वाटर का है बहुत ज्यादा हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नाम सुना आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? Yes. Yes, Yes. balance. हाँ, तो प्लस वाटर का पोलैरिटी बहुत हाई है, तो वाटर हैज वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बट बिकॉज ऑफ वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या वाटर डिसॉल्व मेनी विच कंपाउंड? पोलर कंपाउंड्स, Polar. कंपाउंड, ठीक है। और क्लास वाटर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट? यस Yes. एग्जांपल Yes. आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, Sir, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बार बताओ। ठीक है। तो प्लस जिस मॉलिक्यूल के पास कौन सा बॉन्ड होता है? H डैश OH राइट, HNHF, H डैश F या फिर H डैश N कैन अट्रैक्ट अदर मॉलिक्यूल हैविंग अगेन H डैश O, H डैश F या फिर H डैश N बॉन्ड बाय विच बॉन्डिंग? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड, बॉन्डिंग। बात करते हैं वाटर की HOH, ठीक है। और बात करते हैं इथर अल्कोहल की। प्लस व्हाट इज इथर अल्कोहल? C2H5OH, राइट? C2H5OH, ये इथर अल्कोहल है। तो वाटर के पास कौन सा बॉन्ड है? HO बॉन्ड, राइट? पोलर है नॉन पोलर है? Polar. पोलर Polar. है, प्लस और ये माइनस है। प्लस इथर अल्कोहल के पास भी HO बॉन्ड है, प्लस इसके पास भी H बॉन्ड है, राइट? ये हम लोग दोनों के पास होना चाहिए, या तो HO या तो HF या तो HN। प्लस ये बॉन्ड भी पोलर है, तो H इज प्लस डेल्टा, O इज माइनस डेल्टा। मतलब हमने ये कहाँ पे सीखा था? स्टेट्स ऑफ मैटर में लास्ट ईयर, बराबर है? Yes. यस हाँ, तो प्लस इसका नेगेटिव पोल इस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल को पार्शियली अट्रैक्ट करेगा बाय द बॉन्डिंग कॉल्ड एज हाइड्रोजन Hydrogen हाइड्रोजन bonding. बॉन्डिंग, प्लस ये इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर है Intermolecular. इंटरमॉलिक्यूलर, बिकॉज Intra. इट इज इंटर बिकॉज इट बिटवीन टू, इंटर इट इज बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, राइट? यस ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। प्लस अगर ये कुछ ऐसा होता, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। यस तो अगला हम लोग क्या बोलते हैं? एक मॉलिक्यूल के पास HO बॉन्ड, HF बॉन्ड, HN बॉन्ड, दूसरे के पास भी क्या HO बॉन्ड, HF बॉन्ड या फिर HF on HN HN बॉन्ड, बॉन्ड, या फिर उसके पास O, F या फिर N बाजू में उसके। HO बॉन्ड के बाजू में O या फिर F या फिर N होना चाहिए, ये भी कंडीशन अलाउड है। तो अगर यहाँ पे दूसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एक क्या है हमारे पास HO बॉन्ड है, राइट? और उसके इमीडिएटली बाजू में क्या आपके पास O है। तो क्लास ये समझा नहीं समझा? यस सर। यस सर, प्लस ये O और H को अट्रैक्शन होगा, क्लास विच बॉन्डिंग? इंट्रामॉलिक्यूलर, हाइड्रोजन, तो इसको इंट्रामॉलिक्यूलर विद इन द मॉलिक्यूल, राइट? यस क्लास तो वाटर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, राइट? सर हाँ बोलो। वो बेंजीन रिंग में अगर वो पैरा प्लेस में रहता तो नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सर नहीं क्यों होता। हाँ क्यों नहीं आता? मैं बताता हूँ, फिर पैरा प्लेस में होता ना तो वो बॉन्डिंग होता
इंट्रामोलिकुलर। देखो जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, इट इज अ अट्रैक्शन फोर्स इज ऑलवेज डिस्टेंस डिपेंडेंट, याद रखो। जितना डिस्टेंस कम उतना अट्रैक्शन ज्यादा, और जितना डिस्टेंस बढ़ता है उतना अट्रैक्शन कम भी होता है बच्चे लोग, ठीक है। yes, तभी यहाँ पे तुम्हारे पास चलो मैं तुम्हें ना जेडब्ल्यू का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं मुझे कौन आंसर देगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे कोई आंसर दे पाएगा यहाँ पे, मतलब इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बच्चे लोग, पर मैं पूछ के देखता हूँ। प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, क्या बोलते हैं आप, है या नहीं है? यस सर है। यस, क्योंकि ये देखो आपके पास ये OH बॉन्ड है राइट, यस और ये yes, बॉन्ड है, ये पोलर है ना, ये माइनस यस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, ये माइनस डेल्टा और ये प्लस डेल्टा, तो प्लस ये इसको अट्रैक्ट करेगा। yes, yes, तो प्लस ये कौन सा बॉन्डिंग है, हाइड्रो बॉन्डिंग, इंटर या इंट्रा? intermolecular, हाँ, तो प्लस मैं आपको दो क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत लॉजिकल है। पहला क्वेश्चन मैं इनको नंबर देता हूँ, प्लस दोनों मॉलिक्यूल एक ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या, पहला ऑर्थो है दूसरा पैरा है राइट, पैरा। ये फर्स्ट और ये दूसरा स्ट्रक्चर है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट का सेकंड का बॉइलिंग पॉइंट? फर्स्ट का सर फर्स्ट का रहेगा, बॉइलिंग करेगा। फर्स्ट का ना, फर्स्ट का, yes, yes, प्लस एक आंसर एग्जैक्टली उल्टा है, सेकंड का ज्यादा होगा। तो मतलब बॉइलिंग मतलब क्या होता है, आपके पास लिक्विड है राइट, यस प्लस लिक्विड के मॉलिक्यूल जितना एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे राइट, एक दूसरे को, बराबर ना, राइट अंडरस्टैंड, उतना उनका वेपर बनाना इजी होगा डिफिकल्ट होगा। difficult, होगा, तो ना सेकंड केस में क्या पहला मॉलिक्यूल दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, yes, yes, प्लस यहाँ पे आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ, सर नहीं समझे, एक बार फिर से रिपीट करो। समझाता हूँ। लिक्विड बॉइलिंग मतलब क्या होता है, आपके पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, ये लिक्विड है राइट बीकर में, तो प्लस ये अगर आपको इसको वेपर बनाना राइट, इसको लिक्विड को, तो ये सरफेस मॉलिक्यूल बाहर जाना चाहिए राइट, yes, हाँ, प्लस उनको अगर अंदर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कुछ किसी भी वजह से, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अगर अट्रैक्शन को मिल रहा है दूसरे मॉलिक्यूल से, तो उनको बाहर जाना इजी या डिफिकल्ट है? difficult है, difficult है, आपको हीट ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर, more, समझा? सर क्वेश्चन बॉइलिंग है, हाँ बोलो, ज्यादा रहेगा ना सर, क्या क्या? बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट का ज्यादा रहेगा ना। नहीं ना बच्चे, मैं वही बता रहा हूँ। अभी सेकंड में क्या, अभी सेकंड में जो था ये केस कहाँ पे बोलो, फर्स्ट वाला केस है सेकंड वाला केस है, जहाँ पे मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, second वाला, second, वाला राइट, देखो ये पहला मॉलिक्यूल है और ये दूसरा है, तो यहाँ पे भी ये पहला दूसरा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ या ना, yes, यस बाय व्हाट, yes, हाइड्रोजन बॉन्डिंग राइट, hydrogen bonding, हाँ। तो प्लस यहाँ पे उनको सेपरेट करने के लिए हमें ज्यादा नहीं चाहिए, तो प्लस अगर समझो पहला वाला केस होता, प्लस ये मॉलिक्यूल्स है, तो प्लस अभी मुझे बताओ क्या इस मॉलिक्यूल को दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो अपने खुद में कर रहा है पर दूसरे को कर रहा है क्या, no, नहीं कर रहा है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन है ज्यादा नहीं है ना, no, तो उसको बाहर भेजना इजी डिफिकल्ट है, easy है, कम एनर्जी सप्लाई करके वो बाहर निकल सकता है, हाँ या ना, yes, yes, अगर एक कम बार सप्लाई करना पड़ा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम कम होगा। रहेगा, तो क्लास हम लोग स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि अगर इंटर मॉलिकुलर हाइड्रो बॉन्डिंग होता है इंटर मॉलिकुलर, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है। यस हाँ। अभी भी आपका किसने डाउट आपका क्लियर नहीं हुआ, क्या हुआ बोलो, सर फर्स्ट का एक बार फिर से रिपीट करो ना। फर्स्ट क्या किसका? बताओ, मतलब क्या केस बताओ, बॉइलिंग सर वो पॉइंट फर्स्ट वाला दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो मैं वही बोल रहा हूँ, देखो सिंपल है, फर्स्ट में क्या है, देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पहले वो समझो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आपके पास बीकर में बहुत सारे मॉलिक्यूल है राइट, कौन से Yes. मॉलिक्यूल वेपर बनाते हैं, जो सरफेस पे होते हैं वही वेपर बनाते हैं राइट, yes, और जो सरफेस के मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे बराबर ना, उनको बाहर जाना है क्या बनने के लिए, वेपर वेपर बनने के लिए। vapor, अगर वो बाहर जा रहा है, अगर उनको अंदर से कोई रोक रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो उनको बाहर जाना इजी या डिफिकल्ट है, difficult, डिफिकल्ट है। difficult है, तो प्लस देखो ये अगर ये मॉलिक्यूल सरफेस पे राइट और ये अंदर है, प्लस अगर ये इसको
ये वाला मतलब इसको खींचेगा तो इसको बाहर जाना इजी है डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है। Difficult. तो हमें ज्यादा एनर्जी लगेगा उसको बाहर भेजने के लिए, यस Yes. बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, राइट? हाँ, यस सर। और समझो उसका हाइड्रो बॉन्डिंग विद इन उसके अंदर ही हाइड्रो बॉन्डिंग, अभी वो दूसरे को किसी को अट्रैक्ट, देखो ये बॉन्डिंग किसमें हुआ है, विद इन, बराबर है, यस सर। उसके अंदर Yes. बनेगा। तो अभी इसने क्या किया, अपने अपने ही एटम अपनी आपस में हाइड्रो बॉन्डिंग बना दिया इसने, आपस में हाइड्रो बॉन्डिंग अंदर ही अंदर हाइड्रो बॉन्डिंग बना दिया मॉलिक्यूल में। तो अभी मैं अगर दूसरा, चलो ये बेटर रहेगा आपको समझने के लिए, मैं वापस एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूँ बाजू में टू सेम। तो बस क्वेश्चन है, क्या पहला वाला भी दूसरे वाले को हाइड्रो बॉन्डिंग से अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? No, नहीं। नहीं कर. नो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों आपस में, दोनों के हाइड्रो बॉन्डिंग नहीं है, तो क्लास अगर इसको बाहर जाना है तो क्लास ये इसको ज्यादा रोकेगा कि नहीं रोकेगा? नहीं रोकेगा। नहीं रोकेगा, बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस। यस Less. आई होप ये समझा। यस Yes. सर। ओके, तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इन दोनों में स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 में वेपर ज्यादा कौन बनेगा, वेपर 1 या 2? 2. 2 वन One. वन वन बनाएगा। वन क्लास क्यों? वो तो इजीली one- वेपराइज हो रहा है। सेम रीजन है, राइट? तो क्लास मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको सेकंड चैप्टर आपका सोल्यूशन कोलिनियर प्रॉपर्टी, वहाँ पे आपको कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर सीखना है बहुत डिटेल में, देखेंगे जो टीचर सिखाएगा आपको डिटेल में सिखा देगा। तो क्लास, और आपको ये पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में अभी सीखना है, तो यूट्यूब पे पूरा चैप्टर है, ठीक है, वो वाला मेरा वाला। तो क्लास ये आपका क्या है, मॉलिक्यूल्स, राइट? तो क्लास अगर इनको बाहर जाना है, राइट, और अंदर के मॉलिक्यूल इनको अट्रैक्ट नहीं कर रहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो इनको बाहर जाना इजी होगा डिफिकल्ट होगा? इजी होगा। Easy होगा. तो क्लास ये कब पॉसिबल है, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंट्रा, राइट? इंट्रा, Yeah. देखो ये ऐसा वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता, ये इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो क्या होगा, इस मॉलिक्यूल को दूसरा वाला अट्रैक्ट नहीं कर रहा, राइट? यस करना, तो उसको सरफेस वाले मॉलिक्यूल को अंदर का अट्रैक्शन ओवरकम के बाहर जाना क्या है, इजी है ना? इजी है। तो इसलिए क्या होगा, उसका वेपर ज्यादा बनेगा, राइट? यस Yes. ठीक है, गुड। आई होप यू अंडरस्टूड, क्लियर, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ, यस तो क्लास पहला रीजन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पे आता है, एक तो वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलरिटी ज्यादा होने की वजह से उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो इट कैन डिसॉल्व मेनी आयनिक कंपाउंड्स, राइट? और दूसरा, Yes. इट कैन आल्सो डिसॉल्व मेनी कोवेलेंट कंपाउंड बिकॉज इट हैज एबिलिटी टू फॉर्म व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्ड। Hydrogen Hydrogen bonding. bond. मेनी कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो ये दो रीजन की वजह से वाटर इज वेरी वेरी गुड सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ऑप्शन सेकंड बी, मतलब बराबर है? यस सर Yes. कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स को जल्दी ये नहीं करेगा ना? नहीं Dissolve. करेगा, नहीं सबके साथ तो नहीं, वाटर में हाइड्रोकार्बन सोल्यूबल नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज वाटर कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद हाइड्रोकार्बन, राइट? तो बोलेगा Yes, sir. मीथेन को मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा, नॉट इजी, बिकॉज मीथेन में हाइड्रोजन पर क्लास कितने कंपाउंड बताओ मैं आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड, अल्कोहल चलेंगे, Yes, alcohols Yes. dissolve. अल्कोहल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? प्लस Yes, sir. ईथर चलेंगे, एथर्स। ईथर्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? यस अल्कोहल चलेंगे, अल्कोहल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एस्टर। अल्डिहाइड चलेंगे, अल्डिहाइड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कीटोन चलेंगे, कीटोन कैन फॉर्म हाइड्रोजन भी बॉन्डिंग। आएगा। Yes, यस sir. सर एस्टर भी आएगा। एस्टर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस तो क्लास इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट, जो क्या कर सकते हैं, अमाइन Hydrogen भी चलेंगे, क्लास अमाइन भी चलेंगे, अमाइन का एन-एच बॉन्ड है, NH2 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्लास एक बड़ा क्लास है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, राइट? तो आपको एक चैप्टर है कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, किसमें, एनसीईआरटी के बुक में। तो जितने कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन नाइट्रोजन है वो सबके सब क्या कर सकते हैं, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, Hydrogen bond. ठीक है, तो कुछ टेंशन नहीं है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक सर कंपाउंड, नॉट ऑल। कोवेलेंट और हाँ बोलो। सर कोवेलेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्ट्रॉन्ग कौन सा रहेगा दोनों? कोवेलेंट बॉन्ड डेफिनेटली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इट इज अ वीक फोर्स, देखो Weak force है, yes, sir. फोर्स अट्रैक्शन है, वो वैन डर वाल्स फोर्स में जाता है, राइट? वैन डर वाल्स के केस में यस हाइड्रोजन बॉन्ड डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। प्लस 42 क्वेश्चन पढ़ो। प्लस ये तो बहुत सिंपल है, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। मिथनॉल का कितना है, मेरा आवाज आ रहा है आपको? Yes. CH2 का बॉन्डिंग बॉन्ड कितना है? Yes.
34.5 डिग्री बराबर है। सर रीजन फॉल्स है। बता दे वाटर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस एंड डाइथर 65 डिग्री 65 डिग्री बराबर है। The extent of intermolecular hydrogen bonding increase in order क्लास डाइथर ईथर इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ही नहीं राइट। एक ही तो दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करे। नहीं करेगा। यहाँ पे यस सर नहीं करेगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, यहाँ पे ओ को डायरेक्टली एच अटैच नहीं ना, एच तो कार्बन को अटैच है, ओ एच ओ को नहीं ना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है बराबर है। इथर में नहीं है नहीं है तो बस रीजन रॉन्ग है बराबर है। हाँ असर्शन मिथेनॉल वाटर प्लस ये बराबर है। असर्शन बराबर है, का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, वाटर का 100 है, डाइमिथाइल ईथर का 35 प्लस। आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा? तो आप जब चैप्टर सीखोगे कौन सा अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स, तो उसमें आप सबको बॉइलिंग पॉइंट आपको मालूम होंगे स्टैंडर्ड कंपाउंड्स के, ठीक है। यस सर यस सर रीजन बताओ ना फिर से। रीजन रॉन्ग, रीजन नहीं ना, वो रीजन नहीं है उसके लिए, बॉइलिंग पॉइंट का रीजन कुछ अलग है। हाँ आपको रीजन चाहिए सर Yes, नहीं sir. एथर का बताओ ना फिर से। इसका। एथर ड्राई तेल एथर का हाइड्रोजन। अभी ईथर का क्या होता है, अभी इसका साइज बड़ा है ना, यस तो अगर साइज बड़ा है तो इसका वैन डर वाल्स फोर्स राइट will be higher right, हायर Yes. so van der Waals force depends on the size of the molecule। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो भले इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है पर उसमें क्या है बड़ा साइज, Van der Waals force। तो यहाँ पे van der Waals forces are stronger because stronger van der Waals forces what happens, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा रहेगा। ज्यादा होगा राइट। तो इसका वैन डर वाल्स फोर्स अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है तो ईथर का वैन डर वाल्स फोर्स मिथाइल अल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज मिथाइल अल्कोहल बहुत छोटा मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको। यस तो यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स डोमिनेट कर रहा है किसको, मिथाइल अल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। ठीक है क्लास। अभी ये टिपिकल केस है तो आपको वो समझना चाहिए, देखेंगे क्लास ये सब कब आएगा आपको, जब वो चैप्टर में ऑर्गेनिक है वहाँ पे ये सब कंसेप्ट वापस आएंगे। हाँ 43 बहुत ईजी है, मुझे लगता है आप कर पाओगे 43। बी 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 वेरी गुड। बी रीजन पैरा पोजीशन पे क्लास, पैरा पोजीशन पे। बॉन्डिंग मेटा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है राइट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस पैरा आप पोजीशन पे अगर पैरा इंटरमॉलिक्यूलर आएगा। इतना दूर में, हाँ इतना दूर दूर है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकता राइट। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस ओनली ऑन, इफ आई वांट इंट्रा, तो इंट्रा टेक प्लेस ओनली ऑन व्हिच पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो मेटा पे भी आएगा ना सर। कभी भी हो सकता है ऑर्थो एंड मेटा, कभी कभी मेटा पे भी होता है पर ऑर्थो पे सबसे स्ट्रांग होता है राइट, यस पर पैरा पे कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं। यस होप इट इज क्लियर। यस क्लियर है चलो और क्वेश्चन देखते हैं एक दो। हाँ क्लास 44 क्वेश्चन देखो। भाई अगस्त 44 के लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, पर फिर भी आपको बता सकता हूँ। सर डी वाला ऑप्शन गलत। इंट्रा क्लास रॉन्ग, वेरी गुड, बहुत सिंपल। इंट्रा मॉलिक्यूलर से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है ना। कम कम होता होता है। है। यस हमने वेरी गुड, आपने आज ही सीखा है बराबर ना यस यस क्लास। मैं ऑप्शन ए भी सर बताता हूँ डाइमर मतलब। बताता हूँ क्लास। अभी क्या होता है, अगेन सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर में सीखोगे आप क्लास। अगर मैं लेता हूँ CH3COOH क्लास, इसका नाम क्या है, एसिडिक एसिड राइट। एसिटिक एसिड। यस क्लास को अगर पानी में डालोगे आप, तो पानी में डालोगे डिजोल्व होकर क्या बनेगा, CH3CO माइनस एंड H प्लस राइट। Well, form cation anion class, we call this process as dissociation। क्या बोलते हैं इसको, डिसोसिएशन क्लास। तो एक मॉलिक्यूल टूट के दो आयन बन रहा है राइट, वी कॉल दिस प्रोसेस एज व्हाट, डिसोसिएशन। अगर ये कौन सा रिलेशन होगा, एक्वियस होगा। कौन सा, एक्वियस, मतलब पानी में डालोगे तो क्लास। अगर इसी एसिडिक एसिड को आप डिसॉल्व करोगे बेंजीन में, तो एसिडिक एसिड बेंजीन में डिसॉल्व डिसोसिएट नहीं होगा क्लास। क्यों नहीं होगा, बिकॉज बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट राइट। नॉन पोलर। तो वो प्लस अगर आपको ना ये बॉन्ड तोड़ना है O और H का, तो प्लस वो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए राइट।
तो आपका सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट वो एनर्जी प्रोवाइड करता है क्या करने के लिए, ये बॉन्ड तोड़ने के लिए, राइट। ये Yes. प्लस यहाँ पे वाटर का काम है क्या, O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ने का, पोलर सॉल्वेंट ब्रेक द पोलर बॉन्ड। तो क्लास अगर बेंजीन डालोगे, बेंजीन इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, राइट। Yes. तो बेंजीन में बॉन्ड टूटेगा नहीं टूटेगा, OH बॉन्ड, आंसर नहीं नहीं टूटेगा। टूटेगा। हाँ, तो क्लास में बेंजीन सॉल्वेंट यहाँ पे H, मतलब दोनों मॉलिक्यूल सेम ही है, बराबर है। एसिडिक एसिड एसिडिक एसिड, सिर्फ अलग तरीके से लिखा है। प्लस आप यहाँ पे एग्री करते हो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाँ या ना। ये Yes. दोनों के पास OH बॉन्ड है, ये माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा और ये माइनस डेल्टा। तो मतलब इसको अट्रैक्ट करेगा बाय व्हाट, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। Intermolecular. Yes. ये तो बिकॉज ऑफ दैट ये दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। Yes. Yes. तो दिस इज लाइक A और A कंबाइन होकर क्या बन रहा है, A बन रहा है, बराबर है। या फिर हम उसको Yes. बोलेंगे A और A कंबाइन होकर क्या बन रहा है, 2A. A बन रहा है। Yes. प्लस ये एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल कंबाइन होकर कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, नए एक ही बन रहा है, राइट। One molecule. Yes. तो प्लस दो कंबाइन होकर अगर एक बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग डायमराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, डायमराइजेशन। डायमर, दो लोग मर के एक बन रहा है, नॉट लाइक दैट, जस्ट जोकिंग। तो दो कंबाइन होकर अगर एक बनता है तो क्या, डायमर। प्लस तीन कंबाइन होकर एक बनता है तो बोलो, यहाँ पे नहीं, पर समझा, Primer. प्राइमर डायमर एक ही बनता, राइट। प्लस Yes, चार sir. कंबाइन होकर एक बनता तो Tetramer. September. टेट्रामर। और प्लस बहुत सारे कंबाइन होकर एक बनता तो पॉलीमर पॉलीमर। वेरी गुड, आई होप यू अंडरस्टैंड। Yes. तो क्लास अभी हम लोग रुकते हैं, आप ट्राई टू सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस। अभी सब अपने सब टॉपिक कवर Sir. हुआ है। हाँ बोलो। PO4 3 minus. अरे PO4 3 माइनस, सॉरी है क्या वो, मैं नेक्स्ट लेक्चर बताऊँ कि मेरा अभी इमीडिएटली दूसरा लेक्चर है। ठीक है, Yes, sir. फिर भी तुम्हें Yes. बता दूँ मैं 2 मिनट के लिए। तुम्हें लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आते हैं? Yes. हाँ, अभी देखो PO4 का लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो तुम्हें स्ट्रक्चर मिलेगा फॉस्फोरस, कितने बॉन्ड बनता है हमेशा, 6 बॉन्ड बनता है, राइट। पॉसिबल, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, और यहाँ पे एक दो तीन चार। ये तुम्हारा फॉस्फेट का है एक स्ट्रक्चर। मैं तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, Possible है। तो अगर ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, राइट, और इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे चला गया, तो तुम्हारा कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ये सिंगल बनेगा, राइट, और ये डबल बनेगा। एग्री? Yes. बोल रहा हूँ, Yes, expected. पक्का समझ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं वो? Yes, sir. अभी पहला स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया, तो तुम्हें लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, या फिर मैंने खुद सिखाया, बहुत डिटेल में करते हैं ना हम लोग लेवी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ। Yes. तो P, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O। ओके, तो एक क्वेश्चन पूछा तो मैं, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे ऐसे? 4 बनेगा। 4. 4 बनेगा, वेरी गुड। तो 4 बनेगा ना, सेम। Yes. कैसे बनेंगे? हाँ, देखो पहला ये शिफ्ट हुआ, Yes. पहला तो ये ओरिजिनल है, पहले ये वाला हुआ। मुझे तो ये डबल बॉन्ड कितने ऑक्सीजन पे जा सकता है? चारों के चारों पे जा सकता है। हाँ, तो पहला ये पहला स्ट्रक्चर है, तो फिर दूसरा स्ट्रक्चर ये बन सकता है, यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड। फिर तीसरा एक स्ट्रक्चर ये नीचे बन सकता है, बनेगा। और एक चौथा यहाँ पे बनेगा, बराबर है। Yes. तो 4 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ओके, अगर आपको किसी भी एटम का क्या फाइंड करना है, फॉर्मल चार्ज, Formal charge. उसका मैं ट्रिक सिखाया आपको, याद है ट्रिक? Yes, sir. Trick. मैं बताता हूँ। Balance minus lone pair minus half into bond नहीं pair. नहीं, वो सब वो बहुत झोल है, बहुत टाइम पास है उसमें। प्लस Sir. मैं इसकी बात करता हूँ, इस ऑप्शन की बात करता हूँ। Balance minus number of electrons surrounding. अराउंड 8, बराबर है। तो इसमें ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होता है, राइट। 6 होता है। 6. और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 7. 3 4 5 6 और 7। 7 तो है। उसके से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्या कम है? ज्यादा है। बैलेंस में 6 होने चाहिए, फिर उसके अराउंड 7 है, तो एक ज्यादा है ना, तो इसके और -1 चार्ज आएगा, समझा? -1. Yes. तो भाई इसका -1, तो इसका भी एग्जैक्टली सेम है, ये भी -1 और ये भी -1, -1. तीनों का एनवायरनमेंट सेम है, देखो बराबर है। Yes. ऊपर वाला ऑक्सीजन उसका 0 आएगा, 0 चल Yes, sir. 0 0 आएगा। आएगा। Yes. क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 टोटल -1 आ जाएगा। 5 6। और फास्फोरस है क्या क्लास? फास्फोरस का नंबर कितना? 15 2 8 5। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे 1 2
3 4 5 ही है, तो फास्फोरस का फॉर्मल चार्ज 0 आएगा। 0 प्लस इसका टोटल नेट चार्ज कितना आएगा? -3 -1 एंड -1 कितना आएगा? -3. 3 आएगा, -3 आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। Yes sir. और दूसरा चीज अगर आपको फाइंड करना है क्या, बॉन्ड ऑर्डर, Bond order. तो प्लस ये ऑर्गेनिक का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो प्लस इसकी बात करते हैं पहले की, इसमें कितने बॉन्ड है बोलो टोटल? 1 2 5 3 4 5 बॉन्ड है, और नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने हैं? 4 4 5 है। by 4. बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.25. 1.25। आई होप इट इज क्लियर नाउ। Yes sir. ओके, क्लास में चलो, जो जाना formula पड़ेगा, नहीं समझा था। बहुत लेट हो गया, मुझे दूसरा लेक्चर शुरू हो गया मेरा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आप करके रखना, डाउट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके यस ओके, Yes sir.